हाय फ्रेंड, हम बोल रहे हैं आइटम फॉर अ स्टडी चैनल से। फ्रेंड, आज ऐसन एक टॉपिक आपके सामने है जिसको लोग कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त, अभी समझाएंगे ना तब ना समझ में आएगा, बिना समझाइले कुछ समझ में आता है? देखिए, अभी बोर्ड पर आपको बताने का काम करेंगे कैसे स्टोरेज डिवाइस आपके माथा में तुरंत घुस जाएगा। ठीक है, तो अभी बोर्ड पर आप देखिएगा और सही से समझिएगा, और चैनल अगर बढ़िया लगेगा सीखे में तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये है स्टोरेज डिवाइस का डिफिनेशन। यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, ए स्टोरेज डिवाइस इज ए पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। दोस्त, यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है किसी भी कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए। दोस्त, यहाँ पर अभी आप समझ लीजिए, उसके बाद अभी हम फेस दिखा करके अभी समझाने वाले हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर कहता है एवरी डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट एंड अ स्मार्टफोन विल हैव सम काइंड ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस विद इन इट। कहता है दोस्त कि डेस्कटॉप हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या फिर स्मार्टफोन हो, सभी में किसी ना किसी प्रकार के स्टोरेज डिवाइस लगा हुआ है। स्टोरेज डिवाइस लगने के बाद ही आप किसी चीज़ को सेव कर पाते हैं। इसके बाद लिखता है देयर आर ऑल्सो स्टैंड अलोन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस दैट यू कैन यूज अ क्रॉस डिवाइस। कहता है कि आप चाहें तो अलग से भी किसी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का यूज कर सकते हैं। अगर आपका इच्छा है कि और भी ज़्यादा स्पेस वाले डिवाइस का यूज किया जाए, या फिर आप चाहते हैं कि किसी पिक्चर को सेव करना, किसी फिल्म को सेव करना, तो अलग से भी स्टोरेज डिवाइस को लगा सकते हैं। अभी बोर्ड पर देखें तो समझ में आया, आधा समझ में आया। अच्छा, ठीक है, अभी आपको पूरा समझाते हैं एग्जाम्पल से कैसे समझ में आता है। देखिए, जब तक समझाएंगे नहीं सही से तब तक समझ में आने वाला नहीं है। आप समझ सकते हैं, जैसे बैंक समझ रहे ना, आप रुपया कमाते हैं, रोज ढेर सारा रुपया जमा करते हैं और करके उसे बैंक तक पहुंचाते हैं ताकि आपका रुपया सही से स्टोर रहे किसी जगह पर। जैसे में आप किसी भी स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं किसी सामान को रखने के लिए, जैसे बाज़ार जाते हैं ना तो थैला का यूज करते होंगे, सामान लिए और उसमें रख दिए। या फिर आप पुराने ज़माने में पैसा रखने के लिए घर में एक मिट्टी के बर्तन का यूज करते थे। वो तो समझ में आ रहा होगा ना सही से? हाँ, अच्छा, ये समझ में आ रहा, ठीक है। तो उसमें जैसे अखमुंदा बोला जाता था ना, तो उसमें आप 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया करके डालते थे ना, स्टोर करते थे एवरीडे। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी स्टोरेज डिवाइस लगा हुआ है उसी अखमुंदा के समान। जैसे आप किसी चीज़ को बनाते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, और बनाने के बाद अगर चाहते हैं कि उसे कल भी देखें, उसका यूज परसों भी करें, तो आपको क्या करना होगा कि कंप्यूटर और लैपटॉप में भी उसे स्टोर करके रखना होगा, तभी आप उस चीज़ को कल परसों देख पाएंगे। अब तो समझ में आ गया होगा? हाँ, अब समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद बच्चे लोग का एक और क्वेश्चन है कि सर थोड़ा एक ड्राइंग बना करके दिखा दीजिए कि किस तरीके से सीपीयू का ड्राइंग बनाया जाता है। एक प्रोजेक्ट में क्वेश्चन दिए थे, ये भी प्रोजेक्ट का क्वेश्चन है। जो नहीं समझ में आ रहा था तो अभी आपको एग्जाम्पल दे करके समझाना पड़ा, तब समझ में आया। चलिए बोर्ड के ऊपर देखते हैं सीपीयू का ड्राइंग बना करके किस तरीके से सीपीयू को ड्रा किया जाता है। फ्रेंड, ये है सीपीयू का डिजाइन। अभी प्रोजेक्ट का क्वेश्चन ये भी था सीपीयू भी बनाना, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। लोग ये भी कह रहे थे कि सर सीपीयू का डिजाइन भी थोड़ा बना करके बता दीजिए। सब बनाने आ जाएगा। हम कहते हैं ना कि पहले शादी ब्याह कर लो, सब अपने आप आ जाएगा। अभी स्टोरेज डिवाइस समझ में नहीं आ रहा था
जब ससुराल जागा ना और पैसा खर्चा होगा ससुराल में, कैसे पैसा को स्टोर किया जाता है, तो सब समझ में आएगा। और फिर तो ये सीपीयू भी बनाना आ जाएगा आपको तुरंत। देख लीजिए यहाँ पर कैसे सीपीयू को ड्रा किया गया है। दोस्त यहाँ पर सबसे पहले ये बॉक्स को आपको तैयार करना है। ये चरखुट्टे बॉक्स को आप तैयार कर ले। तैयार करने के बाद में आपको यहाँ पर ये डंडीर जो देख रहे हैं ना, ये डंडीर को पहले इस स्टेप को पूरा कर लें। उसके बाद फिर ये डिज़ाइन को क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद आपको इधर में इस तरीके से बनाना है और यहाँ पर एक बटन डाल दें। इस तरीके से बटन का डिज़ाइन बना दें और बटन का डिज़ाइन बनाने के बाद में इस तरीके से लाइनिंग को नीचे में कर दें। देखिए बेहतरीन तरीके से आपका एक सीपीयू तैयार हो जाएगा। कहते हैं ना कि समझिएगा तब ना सब समझ में आएगा। आप अकबका जाते हैं एक बार में, कहते हैं समझ में नहीं आ रहा। आराम से ऐसा ही पिक्चर को कॉपी पर बनाइए, एक बार दो बार आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखते हैं इसके बाद में एक और क्वेश्चन था जिसमें पिक्चर ही बनाना था प्रिंटर का, यानी कि सीपीयू के बाद एक और क्वेश्चन दिए थे प्रोजेक्ट में प्रिंटर बनाने के लिए। अब देखेंगे इसके बाद प्रिंटर को कैसे ड्रा करते हैं। प्रिंटर में भी किसी स्टूडेंट का क्रिएशन आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ पर कि सर कैसे बनाएं प्रिंटर, इंटरनेट से बनाने का काम करें, कैसे बनाएं। तो अभी हम यहाँ बोर्ड पर आपको प्रिंटर भी बताने का काम करेंगे, कैसे प्रिंटर को डिज़ाइन किया जाता है। ये देखिए प्रिंटर का पिक्चर आपको बताया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं बोर्ड पर किस तरीके से प्रिंटर को ड्रा किया जाता है। आप सिंपल वे में एक इस तरीके से पिक्चर को ड्रा कर सकते हैं। अगर प्रिंटर का पिक्चर आपको खोजा जाता है तब सिंपल वे में आप इसे बना सकते हैं। देख रहे हैं कितना सिंपल तरीके से बनाया गया है प्रिंटर का पिक्चर। कहते हैं कि शादी ब्याह करने के बाद समझ में आएगा। सर बिल्कुल समझ में आएगा, दिमाग भना भन काम करेगा। फिर तो समझ में तुरंत आएगा कैसे प्रिंटर बनता है, उसके बाद कैसे सीपीयू बनता है, कैसे स्टोरेज डिवाइस काम करता है, कैसे ससुराल में पैसा खर्च होता है, कैसे पैसा कमाते हैं, सब समझ में आएगा भना भन। देखें ना अभी यहाँ पर प्रिंटर का पिक्चर आपको बना करके बताए हैं। कहीं पर भी प्रिंटर का पिक्चर अगर खोजा जाता हो तो आप जल्दबाजी में इस तरीके से और सही तरीके से बनाने का काम करें जिस तरीके से बना हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद एक और क्वेश्चन था स्टूडेंट का जो प्रोजेक्ट में वो भी क्वेश्चन दिए थे। बताया कि सर ये भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि वो क्वेश्चन था एक कंप्यूटर से जिसे हम लोग कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, यानी कि स्टार टोपोलॉजी का पिक्चर बनाना था और आप लोग को बना करके और सबमिट करना था। दोस्तों इसके बाद देखते हैं अभी बोर्ड पर कैसे स्टार टोपोलॉजी का पिक्चर बनाने का काम किया जाता है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं स्टार टोपोलॉजी, यानी कि जब वैसा टोपोलॉजी जो स्टार के समान दिखाई पड़े, यानी कि बीच में एक मशीन लगाकर रखा गया है जिसे हम लोग हब के नाम से जानते हैं, और उसके बाद चारों तरफ से 6 सिस्टम को कनेक्ट किया गया है। यानी कि ये हब से PC1 PC2 से लेकर के PC6 तक कनेक्टेड है। तो इस तरीके के पिक्चर को हम लोग स्टार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। या फिर आप इस पिक्चर को देख करके भी समझ सकते हैं कि देखने में यह एक स्टार के तरह दिखाई पड़ रहा है जब बीच में एक मशीन लगा हो और उसके चारों तरफ सिस्टम कनेक्टेड हो। देख रहे हैं यहाँ पर सिस्टम कनेक्ट किया गया है, यहाँ पर 6 सिस्टम को, तब हम इसे जा करके स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। इस तरीके से आप किसी भी जगह पर स्टार टोपोलॉजी का पिक्चर बनाने का काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा
कि स्टार टोपोलॉजी किस तरीके से बनाने का काम किया जाता है। अब अगर कहीं पर भी आपको स्टार टोपोलॉजी बनाने के लिए बोला जाए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड एक क्वेश्चन है, रैम और रोम में डिफरेंस। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं रैम और रोम में डिफरेंस। फ्रेंड अभी ये सब बताएं, आपको तो समझ में आया ना। तो अब जो बताने वाले हैं वो भी समझ में आ जाएगा कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। अभी देखेंगे कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। यानी कि आप बोले तो रैम और रोम दोनों का दोनों जो है वो स्टोरेज डिवाइस है। जैसे आप किसी चीज़ को खरीदते हैं तो जमा करने का एक बोरी या फिर थैली का यूज़ करते हैं ना। जैसे अभी स्टोरेज डिवाइस का डिफिनेशन हम बता रहे थे, जिसमें शादी ब्याह का भी चर्चा चला, ठीक ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर अभी आप रैम और रोम में भी डिफरेंस देखेंगे। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस का ही पार्ट्स है। तो जैसे रैम और रोम में डिफरेंस को समझने के लिए आपको अभी यहाँ पर हम एग्जाम्पल देते हैं, जिस एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकेंगे। फ्रेंड, किसी भी सामान को खरीदने के बाद वैसा रखने का जगह जिसमें आप रखें और फिर निकाल सकते हैं उस जगह से रखे गए सामान को, वैसे स्टोरेज जगह को हम लोग रोम के नाम से जानते हैं। यानी कि वहाँ आप रखें और उसका इस्तेमाल फिर आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को रैम में रखते हैं तो रैम में रखने के बाद वो परमानेंटली नहीं रहता है। यानी कि आप रखें, जब तक आप वहाँ पर शामिल हैं, देख पा रहे हैं, उसके साथ काम कर पा रहे हैं, तब तक वो आपके पास रहेगा। अदरवाइज जैसे ही आप वहाँ से छोड़ करके उसे हटते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। यानी कि रोम में रखे गए डाटा को आप हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम फिलहाल में रोम का, यानी कि रीड ऑनली मेमोरी का। जैसे आप किसी चीज़ का परचेजिंग करते हैं, या फिर हम आपको एग्जाम्पल दिए थे इससे पहले स्टोरेज डिवाइस में कि हम लोग मिट्टी का एक बर्तन यूज़ करते थे, कुंदा जिसे बोला जाता है, उसमें सिक्के को या फिर पैसे के नोट को रखने का काम करते थे। और जब बाद में ज़रूरी होता था तो उस चीज़ को आप फोड़ करके, यानी कि तोड़ करके उससे निकाल कर और उस पैसे का यूज करते थे। उसी तरीके से आप जब कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो वर्क करने के दौरान में क्या होता है, आपको दिमाग में ये बात समझ में आता होगा, आप सोचते होंगे कि इसे फ़िलहाल तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन और नेक्स्ट समय के लिए रख दिया जाए, ताकि जब भी इसका ज़रूरी पड़े तो हम फिर से इस चीज़ को ओपन करके और इसका इस्तेमाल कर सके। ठीक वैसे ही आपका रोम काम करता है, यानी कि रीड ऑनली मेमोरी काम करता है। आप चाहें तो उसमें डाटा को रख सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, फिर से डाटा को, नए डाटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर आपका मेन मेमोरी रैम होता है। यानी कि जब तक रैम नहीं रहेगा तब तक आप रोम में रखे गए डाटा को रीड नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब आप रैम के ऊपर जाते हैं तो वो रोम से ही डाटा उठा करके और आपको दिखाने का काम करता है। अगर आप पहले से सेव किए गए डाटा को देखना चाहते हैं, उस चीज़ को समझना चाहते हैं जिस टॉपिक के ऊपर आपने काम किया था, तो आप उस चीज़ को जब ओपन करेंगे तो पहले वो रोम से रैम के ऊपर आता है, तब जा कर के आप कंप्यूटर सिस्टम के स्क्रीन के ऊपर देख पाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। चलिए दोनों को बीच अब हम डिफरेंस बता देते हैं कि कौन कौन सा डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। तो पहला डिफरेंस तो आप समझ गए अभी फ़िलहाल में कि यानी कि रैम में किसी चीज़ को हमेशा के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता है, जबकि रोम में किसी चीज़ को आप हमेशा के लिए स्टोर करके
रख सकते हैं और उसका इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं। ये फर्स्ट डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, सेकंड डिफरेंस में आते हैं तो रैम का कॉस्ट और रोम के कॉस्ट में डिफरेंस है। यानी कि जब आप परचेजिंग करेंगे तो रैम काफ़ी कॉस्टली होता है, इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसी के तुलना में अगर आप रोम को ख़रीदने का काम करेंगे तो उसका प्राइस कम है। इसलिए कि आपका रैम जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से काम करता है, काफ़ी फास्ट मेमोरी के नाम से जाना जाता है रोम के तुलना में, जबकि रोम को काम करने का गति रैम के तुलना में कम होता है। ये आपका सेकंड पॉइंट है, सेकंड डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसके अलावा और भी कई डिफरेंस है दोस्तों। इसके अलावा आप समझ सकते हैं इस तरीके से, रैम जो है एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल कहने का मतलब है कि वैसा मेमोरी जब किसी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को रखे हुए हैं, तो जब तक लाइट है तब तक उस मेमोरी के ऊपर रखा गया डाटा, यानी कि आप जो लिखने का काम किए हैं, जिस पिक्चर को बनाने का काम किए हैं स्क्रीन के ऊपर, वो तब तक रहेगा जब तक लाइट मौजूद रहेगी। जैसे ही लाइट जाती है वो रैम पर से हट जाता है और हमेशा हमेशा के लिए वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्त उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि रोम ठीक इसके अपोजिट काम करता है। यानी कि अगर आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, और आप चाहते हैं कि उस चीज़ को स्टोर किया जाए, तो आपको उस पिक्चर को या फिर उस टेक्स्ट को आपको सेव करके रखना होगा। जैसे ही आप किसी भी टेक्स्ट को या पिक्चर को सेव करते हैं तो सेव करने के बाद वो ऑलरेडी रोम में चला जाता है। यानी कि अगर आप किसी भी पिक्चर को स्क्रीन पर बनाएं और उसे सेव नहीं किए, लाइट चली गई, वैसे हाल में वो पिक्चर भी आपका चला गया। लेकिन जैसे ही आप बनाने के बाद उस चीज़ को सेव करते हैं, Ctrl+S का यूज करते हैं, आपसे नाम पूछा जाता है, आप नाम डालते हैं और डालने के बाद लोकेशन डालते हैं कि इस जगह पर स्क्रीन पर सेव हो या फिर ड्राइव में सेव हो, तब वो जा कर के वहाँ पर यस का ऑप्शन पूछता है या फिर सेव का ऑप्शन पूछेगा आपसे। आप सेव पर क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके रोम में चला जाता है, यानी कि स्टोरेज डिवाइस में परमानेंटली सेव हो जाता है। तो ये भी एक बेहतरीन डिफरेंस है कि रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है और रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो इस तरीके से आप और भी बहुत सारे डिफरेंस को समझ सकते हैं, सोच करके और लिख सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंस को लिखा जा सकता है रैम और रोम में। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंटरटेनमेंट के साथ अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।